बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी जनाब शहबाज कलंदर और एक रीछ वाले मदारी की है। जनाब शहबाज कलंदर किसी काम से एक गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रीछ वाला अपना रीछ लिए तमाशा दिखा रहा है। ये उन दिनों की बात है जब मदारियों को भी कलंदर कहा जाता था। उसने पूछा, जनाब आप कौन हैं? मदारी ने कहा, मैं कलंदर हूँ। जनाब शहबाज कलंदर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। ये बात मदारी को अच्छी ना लगी और उसने हैरान होकर कहा, जनाब आप कौन हैं? आपने मुस्कुरा के जवाब दिया और कहा, जनाब मैं भी कलंदर हूँ। उसने कहा, आप कैसे कलंदर हैं? न रीछ है न डुगडुगी है, तमाशा कैसे दिखाते हैं? आपने कहा, जनाब पहले आप अपना तमाशा दिखाइए, फिर मैं आपको अपना तमाशा दिखाऊंगा। तो रीछ वाले ने अपनी डुगडुगी उठाई और रीछ को नचवाना शुरू कर दिया। कुछ दिन रीछ को नचवाने के बाद आपके पास आके बैठा और आपको कहा कि जनाब अब आप तमाशा दिखाइए। आपने उसे साथ लिया और एक दरख्त के पास जा पहुँचे। खुद उस दरख्त पर चढ़ गए और उसे कहा कि इसकी टहनी के नीचे से गुजरो, लेकिन ख्याल रहे कि पीछे मुड़कर ना देखना। उसने ऐसे ही किया और जब वो वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि मंजर ही बदल गया। गर्मी सर्दी बहार ख़ज़ां कुछ नहीं, एक आलीशान सब्ज़ा और ख़ूबसूरत मंजर। इसी सोच में था कि उसने देखा कि वहाँ एक अजीम आलीशान लश्कर आन पहुँचा है। उसने दिल में कहा कि आज तो मर गया। यही सोच रहा था कि सिपा सलार के इसके पास आया। इससे पहले कि ये कुछ कहता वो बोल पड़ा, बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है। वो आलीशान सवारी पर सवार हुआ, दिल में सवाल लिए और अपनी मुमलिकत की तरफ चल पड़ा। जब वो मुमलिकत में दाखिल हुआ तो हैरान हो गया कि इतनी आलीशान मुमलिकत। अभी इसी सोच विचार में था ही सही कि उसे महल के अंदर दाखिल किया गया। वहाँ वो क्या देखता है कि खूबसूरत मलका उससे लिपट गई और शिकवा करने लगी कि मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। उसे कहा गया कि आप नहाकर कपड़े तब्दील कर लें और फिर खाना खाते हैं। जब वो नहाकर वापस आया तो तब वो सब कुछ भूल गया था। आलीशान तख्त पर बिठाया गया और उसकी बादशाहत शुरू हो गई। चंद दिनों बाद उसको अल्लाह ताला ने औलाद ली और वो औलाद जवान हो गई और बादशाह जो था वो सब कुछ भूल गया। उसे अपना माजी तक याद ना रहा। उसे ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। और वक्त ऐसे गुज़रता गया यहाँ तक कि वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गया और मर्ग के बिस्तर पे आ पहुँचा। उसे अचानक अपने माजी का ख़याल आया। वो वहाँ से उठा और एक दरिया के किनारे जाके बैठ गया और सोचता रहा। वहाँ उसे वही दरख्त नज़र आया। जब वो उस दरख्त के पास गया तो सोचा कि इसकी टहनी के नीचे से दोबारा से गुज़रूं, देखूं होता क्या है। और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो गुज़रा तो उसने देखा कि मंज़र बदल गया है। वही रीछ और डुगडुगी उसके सामने पड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनाब शहबाज कलंदर बैठे दरख्त की टहनी पर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, हजूर मेरी मुमलिकत कहाँ है? मेरी मलका और मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपने कहा, जनाब ये मेरा तमाशा था, ये मेरी खेल कहानी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी इंसान को उसकी ज़ाहिरी हालत से जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में आप सब लोग मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।